श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, विश्वामित्र वशिष्ठ युद्ध का दूसरा भाग। देखिए, विश्वामित्र जब गाय को जबरदस्ती लेकर चलने लगे, नंदिनी वशिष्ठ की तरफ देखकर रोने लगी। वशिष्ठ बोले, बेटी ये मेरे अतिथि हैं, मैं इन्हें श्राप भी नहीं दे सकता। जो मैं देऊं अतिथि को श्रापा तो मिटे भगत पथ लागे पापा, मुझे पाप लगेगा। इसलिए तुम ही कोई उपाय करो। गाय ने अपनी माया से लाखों योद्धाओं को प्रकट किया, जिन्होंने मार मार कर सारी सेना को भगा दिया। सज्जनों, विश्वामित्र अब मन में सोचने लगते हैं कि सोचने लगे अपने मन में, यह योग तपस्या का बल है। हिल जाए जिस्म से महावीर, वह एक तपस्या का बल है। अब विश्वामित्र के समझ में आया, अरे तपस्या में कितनी ताकत है। इन्होंने शिव की तपस्या की, दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। अभिमान बढ़ गया। आश्रम पर जाकर राजा ने वशिष्ठ जी को ललकारा कि आश्रम पर जा कर राजा ने मुनिवर वशिष्ठ को ललकारा। बोले, वश सावधान हो जा, मैं अभी नहीं तुझसे हारा। आज आश्रम पर पहुंचे वशिष्ठ जी से कहा कि वशिष्ठ, क्या तुमने ये समझ लिया मैं तुमसे परास्त हो गया? नहीं। वशिष्ठ जी कुटी से बाहर निकले, खड़े हो गए, बोले, राजन बाण का प्रहार कर। बाण चला अपना। विश्वामित्र ने अग्नि सर छोड़ा, वशिष्ठ ने योग शक्ति से उसे काट दिया। बलवास्त्र छोड़ा, वो भी काट दिया। पाशुपत, वज्र आदि अस्त्रों को काट दिया। तब इन्होंने काल पाश, ब्रह्म पाश, विष्णु शक्ति आदि तमाम शक्तियों का प्रयोग किया है, लेकिन वशिष्ठ ने उन्हें अपने तपोबल से काट दिया। अब वशिष्ठ को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, मालूम होता है राजन, तेरी मौत शायद मेरे ही हाथ से लिखी है। वशिष्ठ ने अंजलि में जल लिया, ब्रह्मदंड को प्रकट किया और उसका प्रहार किया। अब तो सारे संसार में हाहाकार मच गया कि ब्रह्मदंड जब कीन प्रहारा, भयहु सकल जग हाहाकारा। सारे संसार में हाहाकार मच गया। कौशिक हूँ मन माही विचारा, और अब नहीं उबरई प्राण हमारा। विश्वामित्र को भी ऐसा लगा कि अब हमारे प्राण चले जाएंगे। आज सज्जनों, उसकी विषम ज्वाल जब फैली, ऋषि मुनि दौड़कर वशिष्ठ जी के पास में आ गए। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि मुनिवर, ब्रह्मदंड को वापस कर लो। विश्वामित्र तो मर ही जाएंगे, लेकिन संसार का बड़ा नुकसान होगा। आज वापस कर लिया। विश्वामित्र कहते हैं कि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वाणि अस्त्राणि हतानि। अरे क्षत्रिय बल को धिक्कार है, बल है तो ब्रह्म तेज का बल। जिस एक ब्रह्मदंड ने हमारे समस्त अस्त्रों को काट दिया। आज विश्वामित्र तपस्या करने लगे, ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने इन्हें राजर्षि बना दिया। जब राजर्षि बन गए, उसी समय त्रिशंकु ने कहा कि मैं सदैव स्वर्ग जाना चाहता हूं। विश्वामित्र ने एक यज्ञ किया, वशिष्ठ के पुत्रों को बुलाया, वो नहीं आए। देवता भाग लेने नहीं आए। विश्वामित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने तपोबल से तुझे स्वर्ग भेज देता हूं। आज इन्होंने स्वर्ग भेज दिया त्रिशंकु को। इंद्र ने गदा मारकर इन्हें नीचे गिरा दिया। विश्वामित्र ने तपोबल से त्रिशंकु को वहीं रोक दिया।
वहीं पर एक स्वर्ग का निर्माण कर दिया और ब्राह्मण पद हेतु तपस्या करने फिर लगे। इसी बीच मेनका आ गई। लेकिन मेनका को देवराज इंद्र ने भेजा था कि जाओ विश्वामित्र की तपस्या भंग करो। मेनका गई है, नृत्य गान करके विश्वामित्र को रिझाया। विश्वामित्र ने आंखें खोली तो सज्जनों दृष्टि मात्र से मेनका गर्भवती हो गई। उसने सोचा मैं स्वर्ग कैसे जाऊं, इंद्र मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगी। उसने विश्वामित्र से कहा कि अब तो मुझे इसी आश्रम पर रहना होगा। मेनका वहीं ठहर जाती है। धीरे धीरे 10 महीने में मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। जन्म देकर उसे झाड़ी में डालकर स्वर्ग को चली गई, जिसे कण्व उठा लाए थे। देखिए कण्व जब गए थे तो उन्होंने रोने की आवाज सुनी। देखा जाकर तो एक शकुंतल नामक पक्षी उस बच्ची के ऊपर अपने परों की छाया कर रहा था। इसलिए इन्होंने उसे घर लाकर उसका नाम शकुंतला रख दिया, जिसका विवाह दुष्यंत के साथ हुआ, जिसे पुत्र भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम से ये भारतवर्ष हमारा देश बना। अब विश्वामित्र ने फिर से कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। सज्जनों ब्रह्मा ने इन्हें ब्राह्मण पद की उपाधि दे दी, चारों वेदों का ज्ञान दे दिया, विप्र के नाम से संबोधित किया। लेकिन विश्वामित्र को संतोष नहीं हुआ। विश्वामित्र ने कहा जब तक मुझे वशिष्ठ विप्र कहकर नहीं पुकारेंगे तब तक मैं तपस्या बंद नहीं करूंगा। कि कौशिक बोले वशिष्ठ जब तक मुझको न विप्र स्वीकारेंगे तब तक हम शांत न बैठेंगे, उसे और कठिन प्रण धारेंगे तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। आज वशिष्ठ जी को बुलाया, कहा विश्वामित्र का स्वागत करो। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र का स्वागत किया कि दुजवर ने ब्रह्मर्षि का किया आत्म सत्कार, हृदय लगाकर भूप को किया विप्र स्वीकार। वशिष्ठ जी ने आज इन्हें विप्र स्वीकार किया, अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।